आज हम आए हैं गौ महाकुंभ में बंसी गिर गौशाला के स्टॉल पर, और यहाँ पे जानेंगे कि बंसी गिर गौशाला जो है वो इस कल्चर के माध्यम से कैसे किसानों की खेती को उपजाऊ कर रहे हैं और किस तरह से इसका उपयोग करना चाहिए। नमस्कार साहब, समझाएं। नमस्कार, मैं भगत सिंह पुरोहित, बंसी गिर गौशाला, अहमदाबाद, गुजरात से। सभी किसान मित्रों को मैं धन्यवाद करता हूं और बताना चाहूँगा कि बंसी गिर गौशाला में माननीय गोपाल भाई सुतेरिया जी ने एक रिसर्च करके कल्चर तैयार किया है, पंचगव्य की गुड बैक्टीरिया आइसोलेट करके। ये बहुत किसानों के लिए वरदान है। इसका उपयोग से किसानों को बहुत लाभ होता है, पैदावार बढ़ती है, जमीन अच्छी होती है। तो इसके 5 चरण है। यदि 5 चरण आपने समझ लिया तो आप अच्छे से खेती कर पाएंगे। दुनिया की कोई भी मिट्टी कोई भी फसल में लाभ करेगा। ये गोकृपामृतम क्या है? तो इसमें 100 से अधिक प्रकार के मित्र जीवाणु है। ये नाइट्रोजन देने का काम करते हैं, ये फॉस्फोरस देने का काम करते हैं। तो ये नाइट्रोजन की आपूर्ति करवाने वाले इसमें 8 से अधिक प्रकार के बैक्टीरिया है। फॉस्फोरस देने वाले इसके अंदर काफ़ी बैक्टीरिया है। तो इससे बहुत किसानों के लिए वरदान है। आप इसको देख पाएंगे कि ये मुख्य 3 लाभ करता है किसानों के लिए। इसको पानी के साथ बहाया जमीन के अंदर, खेत में दिया तो ये मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा। मिट्टी के अंदर वापस अर्थवर्म, केचुआ वापस आ जाएगा। इसको आपने पौधों पे पानी के साथ मिलाकर स्प्रे किया आपने तो ये कीट नियंत्रण का काम करेगा। उसी का आपने गोबर में के अंदर डाला तो कंपोस्ट खाद बना देगा बढ़िया से, केवल 2 महीने में। हमारे YouTube चैनल से आप अधिक जानकारी मिल सकती है। बंसी गिर गौशाला गोपाल भाई सुतेरिया, इसमें आपको खाद कैसा बनता है आप देख सकते हैं। हमारे साथ समीर भाई है, गौशाला से पधारे हैं। ये बढ़िया सा कंपोस्ट खाद केचुआ खाद से भी बहुत बेहतर है, बहुत लाभदायी है। केवल 2 महीने में तैयार हो जाता है। एकदम दानेदार केचुआ खाद सही का ही है। हाँ, और केवल 2 महीने में कम खर्च में काम हो जाता है जी। तो इसकी हमें उपयोग की विधि बता दो, कैसे उपयोग करना, कैसे बनाना। देखिए, तो मेन इसके 5 चरण हैं। पहला चरण है गोकृपामृत कल्चर बनाना। यहाँ से ऐसे निःशुल्क बॉटल हम देते हैं। बॉटल के अंदर ढक्कन में छेद होता है। यदि लीक बाहर गिर गया तो लिक्विड बाहर आ जाएगा। तो इसको संभाल के लेके जाना है, धूप में नहीं रखना है। इसको लेके जाने के बाद 200 लीटर का एक ड्रम लेना है। ड्रम को पहले साफ कर दीजिए। साफ करने के बाद इसको छांव में रख दीजिए। छांव में रखने के बाद इसके अंदर 200 लीटर सामान्य खेत का पानी भर दीजिए। इसके बाद ये बॉटल इसमें खाली कर देना है। फिर 2 लीटर देसी गाय का छाछ लेना है। छाछ देसी गाय का ही होना चाहिए, डेयरी का नहीं, भैंस का नहीं, एचएफ का नहीं, जर्सी का नहीं। तो छाछ लेने के बाद इसके अंदर 2 किलो गुड़ लेना है। गुड़ 2 किलो लेना है और देसी गुड़ लेना है। उसको पानी में घोल के इसमें डाल देना है। इसके बाद और कुछ नहीं डालना है। इसके बाद सूती कपड़ा बांध दीजिए। सूती कपड़ा बांधने के बाद आप 5 दिन की एक्सरसाइज है। आप 5 दिन में हर रोज इसको कपड़ा हटा के क्लॉकवाइज डंडे से इसको हिलाना है, केवल 5 मिनट, 5 दिन तक। 5 दिन के बाद 5 से 7 दिन ऐसा कल्चर जो हमने 1 लीटर दिया था आपके यहाँ 200 लीटर बन जाएगा। अभी ये उपयोग की विधि जो हमने बताई आगे बताते, तो उपयोग के अंदर करते करते वो कम हो जाए तो नीचे 10% छोड़ देना है ड्रम के अंदर। इसके अंदर वापस पानी, वापस इसमें देसी गाय की छाछ और गुड़ डालेंगे, वापस हो जाएगा। ये जामुन की तरह काम करता है। ये मल्टीप्लाई होता होता जाएगा। तो ये बहुत उपयोगी चीज़ बनाने की विधि है। इसके बाद में सावधानी क्या रखनी है? सावधानी में ये रखना है कि हर महीने 1 लीटर छाछ, 1 किलो गुड़ डालते रहना है। चाहे उपयोग करो या न करो। इसमें जो मित्र जीवाणु है 1 मिलीग्राम में लाखों की संख्या में होते हैं, करोड़ों की संख्या में होते हैं। तो उसको खुराक मिलता रहे। अभी ये बन गया कल्चर। इसको उपयोग की विधि क्या है? तो ये पहला स्टेप था गोकृपामृत बनाना। दूसरा चरण है इसके उपयोग कंपोस्ट खाद बनाने में कैसे करना। जो मैंने अभी आपको खाद बनाया, तो खाद बनाने के लिए क्या है करना है, जैसे केचुआ खाद में जो बेड बनाते हैं हम गोबर के, तो देसी गाय का गोबर का 2 से 2.5 फीट जितना ऊंचा हाइट वाला बेड बनाना है और चौड़ा करना है इसको 3 फीट। तो ऐसे बेड बनाइए खाद का, और इसके अंदर गड्ढे करके ये गोकृपामृतम डालना है और इसकी नमी बनाए रखना है। 15 दिन में उसको पलटी लगा दी तो 2 महीने के भीतर में बढ़िया कंपोस्ट खाद तैयार हो जाता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो ये खाद बनाने की विधि है, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है पानी के साथ इसको बहाना। आप चाहे फ्लड इरिगेशन करते हो, ड्रिप से काम करते हो या स्प्रिंकलर से काम करते हो, तो इसको पानी के साथ बहाइए। प्रति एकड़ कम से कम 2000 लीटर देना चाहिए हर पानी के साथ। जमीन को उपजाऊ बनाएगा, जमीन में अर्थवर्म बढ़ा देगा, जमीन में नमी रहेगी,
और पानी की क्षमता रखने की बहुत अच्छा रह जाएगी। तो नितार शक्ति भी ये बढ़ाता है। तो कुल मिला के बहुत ज़मीन में वापस जान ला देगा, ज़मीन को ऑर्गेनिक बना देगा, 1 साल में बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। फिर ये पानी के डालने के बाद चाहे आप ड्रिप से करते हो, जिसके इवेंचुअली ड्रम में डाल दीजिए, वो अपने आप खींच लेगा, ड्रिप जाम नहीं करता कभी। इस तरह पानी के साथ बहाने की विधि है तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप है कीट नियंत्रण का। अब 15 लीटर का जो पंप आता है, जो किसान लोग स्प्रे दवाई का करते हैं, ऐसा ही पंप आप रख लीजिए कि पंप रखने के बाद साफ करके धो के इसके अंदर 3 लीटर लेना है गौ कृपा अमृतम और 3 लीटर देसी गाय की छाछ, बाकी का पानी भर दीजिए 9 लीटर। और कोई भी फसल हो इसमें स्प्रे करो। स्प्रे सप्ताह में 1 बार करना है और स्प्रे शाम के समय करना है, धूप में नहीं करना है। तो इस तरह आपको हर सप्ताह में स्प्रे करते रहिए। यदि आपके पास सब्जी लगी हुई है, सब्जी के अंदर सप्ताह में 2 बार स्प्रे करना है। स्प्रे शाम के समय करना है, अमावस्या और पूर्णिमा इसके 1 दिन आगे पीछे से स्प्रे करना है। उस समय कीटक का उपद्रव होने का ज़्यादा संभावना रहती है, तो ये स्प्रे करने अधिक लाभ होता है। 5वां चरण हमारा ये है, ये इमरजेंसी आपातकालीन। इमरजेंसी के अंदर क्या करना है, जब लगे कि भाई कीड़ों की तरफ बहुत ग्रोथ हो गया, उसका ज़्यादा डिसीज रोग आ गए खेत के अंदर, तो उस समय इसका आप 200 ml लेना है गौमूत्र ताज़ा और 200 ml लेना है 40 दिन पुरानी खट्टी छाछ कॉपर वाली। इनको मिलाकर इसके अंदर 3 लीटर लेना है गौ कृपा अमृतम और बाकी का पानी टंकी में डाल दो 15 लीटर की, और कोई भी फसल में स्प्रे करो तो कीट नियंत्रण का बहुत अच्छा सा काम करेगा। तो ये 5 स्टेप में दुनिया की कोई भी मिट्टी, कोई भी फसल में आप काम कर सकते हैं। इसके लाजवाब परिणाम देखो, महाराष्ट्र के किसान है लोग, उन्होंने अच्छा प्रयोग किया। देखो मक्के से लेकर कपास के अंदर, हल्दी के अंदर, ये हल्दी की प्रोडक्शन तो बढ़ा, साथ में कर्क्यूमिन की मात्रा बढ़ी है। मैं इधर दिखाऊं आपको, ये चाल से खाली आना थोड़ा, हाँ देख पाएंगे कि इसका परिणाम कैसा है। तो यहाँ काफ़ी परिणाम के हमने फोटो यहाँ किसानों के रखे हैं जगह की मर्यादा के हिसाब से। हमारे YouTube चैनल है बंसीगिर गौशाला गोपाल भाई सुतरिया, इसमें और सारे इनके वीडियो है, आपको जानकारी मिले कैसे उपयोग करना, कैसे लाभ होता है। तो आप देखेंगे ये देवेश भाई पटेल है, वो केले के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा प्रोडक्शन लिया है, गुजरात के CM ने उनका सम्मान किया है। नॉर्मली ये जो लोग बोलते हैं केले की, नॉर्मली वो 25 किलो 20 किलो के आसपास होती है जब अच्छी पैदावार होती है, तब इन्होंने 35 से 45 किलो तक की ली है इन्हें, यानी पैदावार बढ़ती है, आप देख सकते हैं। साथ में आप देखेंगे ये गन्ने पे मिला परिणाम। भारत के अंदर काफ़ी जगह गन्ना का फसल होती है, तो गन्ने में औसतन पूरे भारत में 30 से 40 टन की प्रति एकड़ की एवरेज है। तो ये किसान बंधु कर्नाटक के सुनील जी, उन्होंने इसका प्रयोग किया, तो आप देखिए 30 से 40 एवरेज, इसके सामने 110 टन गन्ना लिया। उनके गन्ने की हाइट देखो, पूरा परिवार खड़ा है, ये फर्स्ट मंजिल सेकंड मंजिल को छू गया है। तो ये इसको देख सकते हैं, वहाँ के डेप्यूटी कलेक्टर साहब ने इनको अवार्ड दिया, सम्मानित किया। ये गुजरात का गन्ना देखो 22 फीट तक के कांजी भाई का है। ये चिराग भाई बारह का गन्ना 90 टन प्रति कर लिया उन्होंने। ऐसे ही हमारे यहाँ काफ़ी वैज्ञानिक मिलके काम करते हैं। ये माननीय निवृत्ति पाटिल जी है, उन्होंने अपने KVK सेंटर में और किसानों के साथ मिलकर काम किया। 3000 ज़्यादा किसानों के बीच में काम करते हैं। उन्हें हल्दी पे प्रयोग किए। हल्दी में तुलनात्मक अभ्यास, हम सभी किसानों को कहते हैं पूरे में आप सब मत करो, पहले आधा एकड़ 1 एकड़ में करो, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाइए। तो उन्होंने 2 कंट्रोल प्लॉट तैयार किए हल्दी के। तो पहला प्लॉट किया ये किसान के साथ में, पहले किया गौ कृपा अमृतम का, दूसरा के रासायनिक खाद वाला। इसमें देखेंगे इसकी जो पैदावार है आप देख सकते हैं, गौ कृपा अमृतम का प्लॉट था, इसमें 32 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार हुई। सामने खर्च कितना, केवल 1200 रुपये। इसके कंपेयर में उसी के खेत में उन्होंने दूसरे प्लॉट में काम किया रासायनिक खाद वाला यूरिया DAP से, तो 23 क्विंटल प्रति एकड़ मिला और खर्च आया 17,000। अब दोनों कंपेयर कर सके आप, 1200 खर्च गौ कृपा अमृतम की खेती में हुआ और यहाँ 17,000 केमिकल की खेती में। तो यहाँ पे खर्च कम हुआ और पैदावार भी बढ़ी। तो पैदावार बढ़ती है, खर्च कम होता है, किसान को फायदा होता है। एक प्लांट से औसत तक कितना निकलता है, तो उन्होंने वो वेट करके दिया है। अब देखो एक पौधे के प्लांट से 1 किलो 800 ग्राम निकला है एवरेज, और ये रासायनिक खाद वाला देखेंगे आप तो 800 ग्राम के तकरीबन 900 ग्राम के आसपास निकला है। तो आप देख सकते हैं कि पैदावार बढ़ती है, लाभ होता है। ऐसे कई सारे अनुभव देख सकते हो। ये हमारे सी प्रसाद जी कोरे,
महाराष्ट्र के किसान हैं, उन्होंने पपीते पे काम किया। तो पपीते की अब लंबाई देख सकते हैं, तकरीबन 1 फीट के पास है, और उसकी गोलाई देखो तो 2 फीट के पास है। और इनको फायदा हुआ तो उन्होंने 50,200 किसानों को बांटा है। तो हम कहते हैं किसान किसान की मदद करे। हमने आपको निःशुल्क दिया है, आप आगे से किसानों को निःशुल्क देवे, और किसान किसान की मदद करे। गाय बचेगी, किसान बचेगा, तभी देश बचेगा। धन्यवाद। जय कुमार।